यूजीसी के फैसले, बहुजन सवाल और यूपी, क्या 2027 का चुनाव यहीं से तय होगा? नमस्कार, मैं रविकांत। आज का सवाल छोटा है लेकिन उसका असर बहुत बड़ा है। यूजीसी के फैसले किसके लिए हैं? क्या ये फैसले देश के करोड़ों छात्रों और बहुजन समाज और बेरोजगार युवाओं के लिए हैं, या फिर कुछ चुनिंदा संस्थानों को मदद पहुंचाने के लिए है, कुछ सीमित वर्गों को और सत्ता केंद्रीकरण के लिए है? आज हम बात करेंगे यूजीसी के हालिया निर्णयों की, लेकिन बहस सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहेगी। यह बहस जाएगी सामाजिक न्याय, आरक्षण, नौकरी, बेरोजगारी और सीधे उत्तर प्रदेश की राजनीति तक। सरकार और यूजीसी बार बार कहते हैं कि यह तकनीकी सुधार है, लेकिन इतिहास बताता है भारत में शिक्षा कभी तकनीकी मुद्दा नहीं रहा। जब भी भर्ती के नियम बदले जाते हैं, पात्रता कठिन की जाती है या निर्णय केंद्र में थोपे जाते हैं, तो उसका सीधा असर पड़ता है ग्रामीण पर, दलित पर, पिछड़ों पर, वंचित पर, गरीब छात्रों पर। कहने का मतलब यही वजह है कि यूजीसी के फैसले अब राजनीतिक सवाल बन चुके हैं। आने वाले समय में भी बहुत सारे सवाल बने। सवाल यह नहीं है कि मेरिट हो या नहीं, सवाल यह है कि मेरिट तक पहुंच किसकी है। जब स्कूल असमान हो, उसमें तरह तरह के स्कूलों में भिन्नता रहती है, यहाँ के स्कूलों में कॉलेज असमान हो, संसाधन असमान हो, तो एक जैसी परीक्षा समान न्याय कैसे दे सकती है भाई? बहुजन समाज के लिए शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं होती, वो पीढ़ियों की गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता होता है। और जब वही रास्ता सकरा कर दिया जाए तो गुस्सा पैदा होना स्वाभाविक है। आज भारत का युवा पूछ रहा है, पढ़ाई कर ली, नौकरी कहाँ है? परीक्षा दी, भर्ती क्यों रुकी है? नियम बदले, जवाबदेही किसकी है? यूजीसी के फैसले इस असंतोष में घी डालने का काम कर रहा है। ऐसे सरकार के कुछ निर्णय बराबर आते ही रहते हैं, उकसाती रहती है। यही कारण है कि छात्र आंदोलन फिर से जमीन पकड़ रहे हैं और इतिहास गवाह है, जब छात्र उठते हैं तो सत्ता हिलती है। कई बार आपने देखा है, जैसे बिहार वहार में स्टडी आपने किया होगा, तो जेपी आंदोलन वहीं से था, जो छात्रों का ही आंदोलन था। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी सिर्फ सबसे बड़ा राज्य ही नहीं है, यूपी सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत भी है। साल भर के बाद चुनाव होने हैं 2027 में। सबसे ज्यादा युवा, सबसे ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाएं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी और सबसे बड़ा बहुजन समाज का एक हिस्सा उत्तर प्रदेश में रहता है। यूजीसी का मुद्दा 3 सवालों से जुड़ जाता है। नौकरी कब मिलेगी? आरक्षण सुरक्षित है या नहीं? शिक्षा सबके लिए है या कुछ लोगों के लिए? यूपी में यह मुद्दा सिर्फ कैंपस में नहीं रहेगा, यह गांव, कस्बे, बूथ तक जा सकता है। इसलिए कि 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है और वो भी बहुत दूर नहीं है। 27 दूर नहीं है और राजनीति में जो छात्र हैं वही कल वोटर बनेंगे। अगर बहुजन युवा, बेरोजगार छात्र, प्रतियोगी परीक्षा देने वाला वर्ग अगर इसी तरह से परेशान होता रहे, तो यह मान लें कि सरकार उसकी नहीं सुन रही है, तो 2027 का चुनाव सिर्फ मंदिर मस्जिद पर नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि यह मुद्दा कुछ और हो जाएगा। नौकरी बनाम नीति का, आरक्षण बनाम रुकावट का, बहुजन बनाम वंचना का। सरकार के पास 2 रास्ते हैं, अब वो चुन ले। हालांकि दोनों ही रास्ते वो चाहे तो निकाल सकती है। बड़ी अच्छा माध्यम है। पहले उनसे बातचीत करें, उसके बाद संशोधन करें, भरोसा जीते। दूसरा रास्ता है, या तो अनदेखी करें या तो तानाशाह बने रहें, टकराव झेलते रहें। दूसरा रास्ता यही है। तो यूजीसी का मुद्दा सरकार के लिए राजनीतिक नुकसान का कारण बन सकता है। अब उसके पास तमाम बौद्धिक लोग हैं, वो उसकी समीक्षा कर रहे होंगे कि नुकसान होगा या नहीं। लेकिन सवाल है, आखिर में सवाल फिर वही शिक्षा के लिए है।
जवाब है सबके लिए। तो नीतियां वैसी होनी चाहिए, क्योंकि याद रखिए, जब बहुजन युवा सवाल पूछता है तो इतिहास करवट लेता है, और शायद 2027 की राजनीति इसी सवाल से तय होगी, ऐसा माना जाता है। अब फिलहाल तो मुद्दा ज्यादा लग रहा है। मेरी प्रतिक्रिया कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब